खबर बहुत बड़ी है और बहुत जल्दी से आपको बता देना चाहता हूं। तुर्की बीच में कूद गया है। अल्लाह तुर्की को कामयाबी दे। इस मामले में मैं तुर्की के लिए दुआ करता हूं। तुर्की के विदेश मंत्री, जी हां, बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म को एक पता चला है और हमने ये खबर घसीट ली इधर, फौरन हमारे सूत्रों को ही पता चल गया। तो मामला ये है कि तुर्की के विदेश मंत्री बहुत मेहनत कर रहे हैं, यहां तक कि जंग बंदी की बात शुरू हो चुकी है। तुर्की के विदेश मंत्री अमेरिका और ईरान के ऑफिशियल से बात कर रहे हैं। तुर्की के ही विदेश मंत्री यूरोपीय यूनियन और यूरोप के दूसरे देशों से बात कर रहे हैं और इस जंग को बंद करवाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। बीच में इजिप्ट भी है, इजिप्ट भी बीच में है, ठीक है। तो ये बातचीत छोटी नहीं है, बड़े लेवल पर हो रही है, कई बड़े देश इसमें शामिल हैं। अब जो चैलेंज है वो ये कि डोनाल्ड ट्रंप को अपनी इज्जत प्यारी है कि भैया ऐसा ना हो कि इस बातचीत, ये जो बातचीत करवाई जा रही है, इसमें हमें झुकना पड़ जाए। और 1 इंच भी अगर अमेरिका झुका तो पूरी दुनिया अमेरिका पर हंसेगी, ऐसा मानना है डोनाल्ड ट्रंप का। अच्छा, ईरान की इस वक्त जो इमेज है वो ये सोच ये है कि हमने तो अपना सब कुछ खो दिया और ईरान हम इस वक्त सुपर पावर हैं, बिना परमाणु के सुपर पावर हैं, तो हम अमेरिका की बात नहीं मानेंगे, अमेरिका की शर्तें नहीं मानेंगे। अमेरिका ने जो शर्तें रखी हैं, जो मैंने कल वीडियो में बताई थी, वो बिल्कुल ऐसी हैं जैसे पिछले कई साल से इजराइल हमास के सामने शर्त रख रहा था कि मेरी ये शर्त मान लो तो हम बमबारी बंद कर देंगे। यानी शर्तें ऐसी रख रहा था कि हमास ना माने और इजराइल को मौका मिले उस नरसंहार को बढ़ाने का। तो ट्रंप ने भी जो शर्तें रखी हैं वो ऐसी रखी हैं ईरान के सामने कि ईरान वो माने ना, और अगर ईरान मान ले तो लोग कहेंगे इतनी शहादत देने का फ़ायदा क्या। ये चैलेंज है, लेकिन उम्मीद है कि अल्लाह जो है कोई हल निकाले, क्योंकि देखिए जंग से किसी का फ़ायदा नहीं है। जंग का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जो देखने वाला होता है उसको ज़रा सा मज़ा आता है और थोड़ी देर बाद उस जंग की धूल गुबार उसके मुंह पे भी नज़र आती है। गैस, तेल, ईंधन, पेट्रोल, महंगाई, सबके लाफड़ हमें भी पड़ रहे हैं। तो कोशिश यही है कि ईरान की जीत हो और ऐसी जीत हो कि ये जंग भी बंद हो जाए और दुनिया में शांति अमन आए। उधर जहां अमेरिका और इजराइल ऐलान कर चुके, बाकायदा नेतन्याहू ने सामने आकर ऐलान किया कि हमने ईरान की मिसाइलों को बेकार कर दिया है, ईरान अब हमला नहीं कर पा रहा है। हजरात, ये बात नेतन्याहू ने 3 दिन पहले कही थी। 3 दिन गुजर चुका है, ईरान धपाधप इजराइल के अंदर मिसाइलें मार रहा है और ईरान की मिसाइलें गिरती हुई नजर भी आ रही हैं। तेल अवीव और दूसरे इलाकों में जो मिसाइलें ईरान की कुछ घंटे पहले गिरी है, मंजर देखिए। يو مصري يبلغ بفيلا شو Oh my god. मोहतरम हजरात, ये आपने ईरान की मिसाइलों का असर देखा। अब इसके बाद जब ईरान की मिसाइलें गिर गईं, फट गईं और उसके बाद इजराइल में जो तबाही मची है, जिसे इजराइल छुपा रहा है, मुलाजा फरमाइए। אין שם בתים פרטיים, יש שם בניינים. אבל גנן ננסה להשיג טלפון מודיע.
זה הפצצה נפלה פה. לא נשאר ממנה כלום. מרכז דרכון 407, גם אנחנו ממשיכים את הרצות עליון. שלי, אתכם אני אבטל. 407 מ-40. راس حرب هذا النزل. इन तमाम चीजों के बाद फिर से दोबारा ईरान की क्लस्टर मिसाइल नजर आई है आसमान में। अब क्लस्टर मिसाइलों को इजराइल आधिकारिक तौर पर ऐलान करके बता चुका है कि हम तो रोक ही नहीं रहे थे। बहाना यह दिया कि ये हल्की मिसाइलें होती हैं, इसके वॉरहेड बहुत सारे होते हैं, नुकसान कम करती हैं। हालांकि नुकसान इसी मिसाइल ने कितना किया है वो आप जानते हैं। दिक्कत यह है कि क्लस्टर मिसाइल को इजराइल का कोई डिफेंस सिस्टम नहीं रोक पा रहा है। तो इजराइल ने सोचा फिर हम अपनी मिसाइलें क्यों खराब करें, तो वो गिरने दे रहा है और लोगों को सजेस्ट कर दिया कि भैया बचने का तरीका यह है कि तुम बंकर में रहो। उधर यह कह देना बिल्कुल गलत होगा कि तेहरान बिल्कुल सेफ है। तेहरान में इस पूरी 20 दिन में अब सबसे बड़ी बमबारी हो रही है। इजराइल पूरे तेहरान को धुआं धुआं कर रहा है और ऐसी बमबारी अभी तक इस पूरी जंग में तेहरान पर नहीं हुई थी। अब आप ईरान में जो बमबारी अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर कर रहे हैं, देख लीजिए तेहरान। इन तमाम चीज़ों के बीच शूट करने के दौरान ही मेरे पास अपडेट आ रहा है कि यूएई और बहरीन और अरब के अंदर भी कई जगह धमाकों की आवाज़ सुनाई दी है। मुझे ईरान के स्पोक पर्सन, IRGC के स्पोक पर्सन का और ईरान के विदेश मंत्री का बयान याद आ रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था, अभी कल भी कहा था और आज भी दिन में कहा, गुजरा हुआ जो दिन था, रात में भी कहा उन्होंने कि इजराइल के आसमान पर अब हमारा कंट्रोल है, हम जो चाहें जैसे चाहें हमला कर सकते हैं। अब फादरलैंड मानने वाले अंधभक्त जो उसे फादरलैंड मानते हैं वो नहीं मान रहे, ऐसे नहीं हो सकता पापा, फादरलैंड वो गोप गोप नहीं हो सकता। ठीक, अब दोस्तों खुद इजराइल ने कहा है, बल्कि कहा नहीं है, उसका एक एक्शन बता रहा है कि ईरान की मिसाइलें पूरे इजराइल के आसमान पर कब्जा कर चुकी हैं। इजराइल ने बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लिमिट लगा दिया है कि सिर्फ पूरे एयरपोर्ट पर 1 घंटे में एक जहाज आएगा और एक ही जहाज जाएगा, क्योंकि हवा में ईरान की मिसाइलें कभी भी आ रही हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इजराइल ने सफाई दी है कि हमने इसलिए लिमिटेड कर दिए हैं फ्लाइट्स, क्योंकि आसमान में मिसाइलें बहुत हैं। हजरात, इसी बीच कताइब हिजबुल्लाह को बड़ी जीत मिली है। कताइब हिजबुल्लाह इराक का वो संगठन है जो ऑब्वियसली हिजबुल्लाह और ईरान से जुड़ा हुआ है। अपडेट ये आई है जिस पर हमें ये जानकारी पहले नहीं मिली थी, अब मिली है तो बता रहा हूं। जब शुरुआत में जंग शुरू हुई और इराक के लड़ाके संगठनों ने अमेरिका और विदेशी सैनिकों पर हमले शुरू किए, खासकर नेटो और अमेरिका के फौज पर जो इराक में है, तो नेटो ने मांग की कताइब हिजबुल्लाह से कि आप सीज फायर कर लीजिए 4-5 दिन के लिए, ताकि हम अपनी फौज निकाल सकें। तो उसके बाद आपने देखा कि नेटो की फौज पूरी तरह से इजराइल से बाहर निकल गई और अभी भी बचे कुछ सैनिक निकल रहे हैं। ये चीज़ देखते हुए कताइब हिजबुल्लाह ने 4 से 5 दिन का सीज फायर और बढ़ा दिया है, क्योंकि अभी भी नेटो की फौज इराक से निकल रही है। कताइब हिजबुल्लाह यही चाहता था
कि भाई इराक के अंदर से नेटो और अमेरिका की फौज निकल जाए। तो देखिए, नेटो की फौज तो निकल रही है, सिर्फ अमेरिका की फौज बची है, जिस पर दूसरे संगठन और खुद ईरान लगातार हमले कर ही रहे हैं। मेरे दोस्तों, अमेरिका की चालाकी बता रहा हूं। अमेरिका ईरान के कोस्ट पर हमले कर रहा है, ईरान के समुद्री बॉर्डर पर हमले कर रहा है, ताकि ईरान की बोट्स और ईरान की नेवी वहां से आकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अटैक न कर सके। भाई, जैसे ईरानी खेल रहे हैं और IRGC जैसा खेल रहा है, दुनिया को मजा आ रहा है। खुद इजराइल को फादरलैंड बोलने वाले भी पछता रहे हैं, दीवार में सर मार रहे हैं, मूत पी रहे हैं बासी मुंह, तब जाकर वो नशे में उनका दिन गुजर रहा है। ये देखिए, IRGC ने मिसाइल के ऊपर लिखा F-35 स्टेल्थ है क्वेश्चन मार्क। मजा देखिए कैसे चिढ़ा रहे हैं अमेरिका को कि F-35 स्टेल्थ है। हाँ, शायद स्टेल्थ F-35 नहीं, स्टेल्थ मैं हूं, यानी मिसाइल ईरान की स्टेल्थ है और अमेरिका का टॉप फाइटर जेट जो 35 से 30 साल में अमेरिका ने बनाया था और कहा था ये स्टेल्थ है, नजर नहीं आता। ईरान ने ठू कर दिया और अब मजे ले रहा है कि तुम स्टेल्थ हो या हम स्टेल्थ हैं। दोस्तों, आप सोचिए, ईरान के लोगों को हराया जा सकता है, ईरानी खून को हराया नहीं जा सकता। असल में मसला यह है कि ईरान के लोग गोबर नहीं चाटते चमनप्राश की तरह, गाय को वो अपना अम्मा या अब्बा बताकर हाँ उसका पेशाब नहीं पीते, इसलिए उनके जिस्म में ना खून दौड़ रहा होता है। और जो पक्के खून वाले होते हैं ना, वो होते ही ऐसे हैं कि सर कटवा लेते हैं, झुकाते नहीं हैं। ये देखिए, ईरान में जो स्टोर्स हैं, जो दुकानें हैं, ज़्यादातर अपने हाथ से लिखा है उन्होंने कि पैसा नहीं है आपके पास, कोई बात नहीं है, आपको स्टोर से जो चाहिए ले जाइए आके, पैसा जंग के बाद दे दीजिएगा। बताइए, दूसरे देशों में और ख़ास किसी एक देश में ऐसा होता है कि अगर ज़रा सा तनाव हो जाए तो आदमी एक दूसरे का गला पकड़ लेता है, सोचता है 2 रुपए की चीज़ में 4 रुपए की बेचूं इसे और एडवांस पैसा लूं। वहाँ पर बोर्ड लगा दिया लोगों ने, भैया कि पैसे नहीं चाहिए, बाद में दे जाना, आप सामान ले जाओ जो आपको चाहिए। जज्बा। ईरान ने जो जो कहा वो हो रहा है। क्रूड ऑयल के प्राइस 114 प्रति बैरल पहुंच चुका है। पिछले 4 सालों में क्रूड ऑयल सबसे महंगा हो गया। वहीं डोनाल्ड ट्रंप और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने फोन पर बात की है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने के लिए। IRGC के स्पोक पर्सन ने क्या चिढ़ाया है ट्रंप को। ट्रंप को नींद नहीं आ रही है, ट्रंप अपनी स्पेशल मिसाइलों से इन्हें ढूंढ रहा होगा। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप को IRGC के स्पोक पर्सन ने कहा, अंग्रेजी में पहला बयान दिया, हे ट्रंप, यू आर फायर्ड, यू आर फैमिलियर विद दिस सेंटेंस, थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। दोस्तों, जैसे डोनाल्ड ट्रंप अपना कोई बकर बकर लिखता है और नीचे लिखता है थैंक यू फॉर योर अटेंशन लिखता है, ठीक उसी लहजे का इस्तेमाल IRGC ने किया और डोनाल्ड ट्रंप का मजाक उड़ाया। Hey Trump, you are fired. You are familiar with this sentence. Thank you for your attention to this matter. The central headquarter of Khatam al-Anbiya. अब आप सोचिए फादरलैंड की हालत कितनी बुरी है। एक भारत के अंदर जानवर है लंगड़ा त्यागी, वो मथुरा में जाकर आतंक मचा रहा था, यूपी पुलिस ने अच्छे से पेल दिया है। ठीक, उसने स्पेशल वीडियो बनाया था, मर गया बाप, मर गया खामनाई, मर गया बाप। हजरत, पता चला आपको उन्हीं का बाप मर गया। इसे कहते हैं जैसे को तैसा, इसे कहते हैं कर्मा, इसे कहते हैं जैसा करोगे वैसा भरोगे। वहां तो बाप मर गया और इधर इजराइल को जो फादरलैंड बताकर उसका लैंड चूम रहे थे, लैंड यार, लैंड चूम रहे थे। दोस्तों, फादरलैंड की हालत इतनी खराब है कि इजराइल 85 साल पुराने बम इस्तेमाल कर रहा है। 6 डे वॉर, जब अरब देशों की इजराइल से जंग हुई थी, तो उस जमाने में, उस जंग में इजिप्ट पर बम गिराने के लिए जो बम बनाए थे इजराइल ने, इतने पुराने, अब इजराइल उनका इस्तेमाल कर रहा है ईरान पर बमबारी करने के लिए। मतलब
इजराइल के पास बम भी अब खत्म हो रहे हैं। जहां प्रोपेगेंडा चल रहा है और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान में जो भीड़ है ये एआई से बनाई जा रही है, भाई ईरानियों ने ऐसा जवाब दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप का मुंह मछली जैसा जो है, सफेद मछली जैसा गुलाबी सूअर का मुंह बंद हो गया है। ईरान की जनता हर दिन बिना डरे सड़कों पर अपनी सरकार के समर्थन में अपने मुल्क को बचाने के लिए सड़कों पर है। तीन साल से जो फिलिस्तीनी हंस ना पाए, 3 साल से जो गाजा के बच्चे सिर्फ खून देख रहे हैं, अपनों को खो रहे हैं, उनके चेहरे पर भी मुस्कान देने वाला यही ईरान है। जब ईरान की मिसाइलों को गाजा के बच्चों ने, फिलिस्तीन के बच्चों ने इजराइल पर जाते देखा तो खुशियां मना रहे हैं। क्यूबा को डोनाल्ड ट्रंप कई बार धमका चुका है, तो क्यूबा की गवर्नमेंट ने कहा है कि हमारी सरकार और हमारी फौज, ये रही वीडियो, ऐलान किया है पूरी सरकारी तैयारी से कि हमारी फौज अमेरिकी हमले की, अग्रेशन की तैयारी कर रही है। मोहतरम हजरात, बहुत सारे लोगों का मेरे पास वीडियो मैसेज आया है, उनका एक्सपीरियंस कैसा है हमारी वीडियो देखकर। तो वो स्पेशल वीडियो ऑब्वियसली मैं यहाँ इस चैनल पर नहीं डाल सकता, क्योंकि यहाँ खबर तो वो चैन टूट जाएगी। लिहाजा मैंने अपने दूसरे चैनल रज़ाग्राफी व्लॉग पर वो वीडियो अपलोड किया है। रज़ाग्राफी व्लॉग सब्सक्राइब कर लीजिए, सर्च भी कर लीजिए इसको, और इसमें वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। वो जिन लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया है, बहुत सारे लोगों ने अपना वीडियो मैसेज भेजा है, तो जाइए और इस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। चाहे तो आप चैनल सर्च करके वीडियो देख लीजिए, चाहे आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और सबसे ऊपर लिंक है वीडियो का, क्लिक कीजिए और देखिए। फिलहाल के इस अपडेट में इतना ही। वस्सलाम, जय हिंद।